वेलकम दोस्तों। सेकेंड ईयर की फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, जैसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एटम्स को, फिर देखा जाएगा कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो एटम की कंपोजिशन होती है वो डिफरेंस बोल सकते हैं या सेम बोल सकते हैं। जैसे H2O वाटर्स डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे ओजोन एक सिमिलर एटम्स की कंपोजिशन होती है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक या एक से ज़्यादा भी कंपोजिशन के होते सकते हैं। तो अब आते हैं एटम। एटम हमारे पास जो होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इवन अभी तो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं और एटम और मज़ीद डिस्कवर हो रहा है, यानी उसके और सब एटॉमिक पार्टिकल मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास गैस मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? गैस मॉलिक्यूलर थ्योरी एक एक्सप्लेन करती है गैस के बिहेवियर को। वो बेस करती है मोशन ऑफ दियर मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कहने का मकसद है, अभी देख रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसके कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, मोशन में हैं। हमारे पास सेटअप बना हुआ है एक्सपेरिमेंट का, इसमें देख रहे हैं आप कुछ मॉलिक्यूल्स वाल को हिट कर रहे हैं, कंटेनर को हिट कर रहे हैं। तो इसकी बिहेवियर को, ये इस आइडियल बिहेवियर को, गैस के इस एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। और ये जो थ्योरी है ये इवन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की बड़ी जैसे वैलिड पॉइंट्स देती है। इसी तरह हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं, इसके पास्टुलेट पढ़ते हैं कि जो गैस होती है वो बनी होती है स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जो उसका फर्स्ट पार्टिकल इसका पास्टुलेट कहता है। इस तरह आप इस इंटरफेस में देख भी रहे हैं। और सेकंड पास्टुलेट है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में, या कह सकते हैं कांस्टेंट या रैंडम मोशन होती है इनके अंदर। आप देख रहे हैं सब पार्टिकल्स एक ही मोशन में एक दूसरे से हिट भी कर रहे हैं और एक वाल से कंटेनर से हिट कर रहे हैं। और इनके अंदर जो कोलिजन होती है इस पार्टिकल्स के दरमियान वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। अभी परफेक्टली इलास्टिक का मकसद क्या है? उसके उनके अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम रहती है और उसके अंदर नो लॉस ऑफ एनर्जीज होती है। और उसका फोर्थ पास्टुलेट हमें क्या बताता है? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मैंने मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ना ही एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये कांस्टेंट स्पीड से साथ घूम रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं रैंडम मोशन में। और उसका जो फिफ्थ पास्टुलेट है वो क्या? प्रेशर काज्ड बाय द कोलिजन। अभी कोलिजन के थ्रू जो प्रेशर इसका इंक्रीज़ हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, या इस कंटेनर में जो प्रेशर या उसके प्रेशर का इंक्रीज़ होना कोलिजन के थ्रू, और उसी कोलिजन में जो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है वो इस वाल को कंटिन्यूसली हिट किया जा रहा है, एटम्स या पार्टिकल्स हिट किए जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो फाइनल है सिक्स्थ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैस मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट है, जो हमारे पास आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो अब कैसे करती है आप थोड़ा देख लें। मैं जैसे ही हीट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो और ज़्यादा हो जाती है और उसमें एक रेंडमनेस आ जाती है और ये और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप प्रेशर में देख रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर हद से बढ़ जाएगा, जब कहने का मकसद जब टेम्परेचर हद से बढ़ जाएगा तो ये सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद होगी ये आपको लेक्चर मज़ीद अच्छा लगा होगा। थैंक यू।